पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। भारत ने यूएन के लिए खजाना खोल दिया है, जिसे देख अमेरिका के भी तोते उड़ गए हैं। दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाद पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिखकर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। तो भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ा रहा है। अब इसलिए वक्त का तकाजा है, अहम तकाजा है, वक्त की जरूरत है, अवाम की अक्सरियत का मुतालिबा है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक का मशवरा भी यही है और यही हुकूमत का फैसला भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है वो भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। आप जरा मुझे बता दें कि इससे मुल्क का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है, आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम गुलाम दर गुलाम दर गुलाम है। जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं, गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धें। लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। कंपैरिजन देना चाहता हूं, अब आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, हमारी जो है 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 31 अरब डॉलर की। इंडिया की 784 अरब डॉलर की। और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मैशियत है और अगले 15-20 सालों में 3री मैशियत बनने की तरफ जा रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। और हालत ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटियां इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से 56 मुस्लिम स्टेट से ज्यादा है। चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त मुमालिकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, सीपेक को रोक दिया। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। ये जहां गए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से काम मत करो, ये करप्ट मुल्कों का, करप्ट सियासतदानों का मुल्क है। एक हमारे एक दिन बाद 15 अगस्त को आज़ाद होने वाला मुल्क सिर्फ बंगलोर में आईटी की 12 यूनिवर्सिटियां बनाता है और आज का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा। और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मैशियत है और अगले 15-20 सालों में 3री मैशियत बनने की तरफ जा रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। और हालत ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटियां इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से 56 मुस्लिम स्टेट से ज्यादा है। जब दुनिया के मजहब मुल्क यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम यहाँ पीरी टैक्सियां बांट रहे थे। वजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी, लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। ये है कि 550 भिखारी पकड़े गए सऊदी अरब में, 450 पाकिस्तानी थे। यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दिया हुआ है चंद दिनों से। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान इंटरनेशनल भिखारी की तरह है। हमारी हुकूमतें भी कशकोल लेकर फेर रही हैं $1-1 डॉलर के लिए। भारत ने यूएन के लिए खजाना खोल दिया है, जिसे देख अमेरिका के भी तोते उड़ गए हैं। दरअसल भारत ने अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कुल $1.16 मिलियन का योगदान दिया है। और भारत ने योगदान सिर्फ भाषा को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया, बल्कि दूसरे देशों को मदद के लिए भी भारत ने कई योगदान किए हैं। अगर बात करें इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की, तो उस दौरान भी भारत ने हर तरह की मदद की है। अब देखा जाए तो यूएन में भारत के पास वीटो पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूएन की भारत बढ़ चढ़कर मदद करता है। और ये देखकर हर देश आज भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहता है, चाहे वो रूस हो, इजराइल हो या फिर फ्रांस या अमेरिका हो। सबके सब भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में लगे हैं। 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए,
चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है और खास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। अभी गांव आबाद नहीं हुआ और चोरों ने इसे लूटने की पहले से मंसूबाबंदी भी कर ली है। भारत ने हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात याद रखें कि भारत की पोजीशन बड़ी सख्त हो गई है vis-a-vis पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अंदर झांक कर नहीं देखता अपने आप को कि हमने ही दहशतगर्दी करवाई भारत में, हमने ही कारगिल किया एंड सो ऑन एंड सो। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिड्डे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाद पैसा नहीं ले जाते। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है? कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ा रहा है। अब इसलिए वक्त का तकाजा है, अहम तकाजा है, वक्त की जरूरत है, अवाम की अक्सरियत का मुतालिबा है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक का मशवरा भी यही है और यही हुकूमत का फैसला भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है वो भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। आप जरा मुझे बता दें कि इससे मुल्क का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही। उनके पांव पकड़ते पेरिस चले जाएं। भाई क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो। आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है आपका, मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं किस हिसाब से? कौन जिम्मेवार है? चुप करें, सुने। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है। आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम हैं। जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं, गिद्ध की मानिंद हो चुकी है। मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धें, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। कंपैरिजन देना चाहता हूं। अब आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे? जनाब स्पीकर, हमारी जो है 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 31 अरब डॉलर की। इंडिया की 784 अरब डॉलर की। 60 अरब डॉलर वो बांग्लादेश जो हमसे आजाद हुआ, 60 अरब डॉलर पे वो पहुंच गया है। मलेशिया 478 डॉलर पे पहुंच गया, अरब डॉलर पे पहुंच गया। इस कदर इस मुल्क के अंदर तबाही के दहाने खड़े कर दिए कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं जानता है। कुछ पढ़ो, कुछ लिखो। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चूं 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 चूं। कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटियां। खुदा की कसम, मैं खजीनदार का बेटा का मेरा शर्म तक झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वज़ीर को एक गैरत भी होती है? क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? दुनिया के अंदर एक माहौल बन रहा है। जो हम आइसोलेशन का शिकार थे, जो हम लोगों का जहाज लेते थे, उसमें बैठते थे और उन्हीं को गालियां देते थे। और वही चाइना जिनके आज गुण गाए जा रहे हैं, उसी चाइना का प्रेसिडेंट आना चाहता था, हम उसको आने नहीं देते थे। और वही चाइना की कंपनीज जिनको हमने करप्शन में मुलविस किया, वो सी पैक को पैक करके वापस चले गए। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में स्वाह करते हैं।
भारत के रवैये से तबाही की ओर पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शर्म से डूबने का मुकाम है कि इस अहम मामले पर भी कुछ जमातें सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं। पाकिस्तान का नया पैतरा, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब अमन का राग अलाप रहा है। अगर इन अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया तो खुदा ना करे कि माजी में जैसे ये दरिंदे पूरे पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेल रहे थे, वैसे हालात फिर पैदा ना हो जाएं। और पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी कीमत पर भारत के साथ उसका व्यापार फिर से शुरू हो सके। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस का मुकाम है। अच्छा, कुछ अहम हकायक हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पे बेहद जरूरी है, जरा सुनिएगा। जैसा फैसला सामने आया है, इस मखसूस जमात के जो सोशल मीडिया शतुंगड़े हैं वो मुसलसल अवाम में गलत फहमियां पैदा करने में लगे हुए हैं, जो कि उनका एजेंडा भी है, उनका मिशन भी है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि सारा दिन ये शतुंगड़े सोशल मीडिया पर गलत फहमियां पैदा करते हैं, झूठ का मंजन और चूरन बेचते हैं। मेरे ख्याल में खित्ते में खासी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और ये तब्दीलियां सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से किस हवाले से जो फैलाई जाने वाली जितनी भी सारी बातें हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद है, झूठा प्रोपेगेंडा है। और उम्मीद है कि अब वो सारी अफवाह जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाएं। तमाम इख्तिलाफात, चपकलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियां, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीजें नजर में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बार्गेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का, एक तो ये है कि इस ताल्लुकात के हवाले से एक मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर एक कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है और एक कौमी एतमाद भी है। और ये एतमाद शुरू हुआ था 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कि हम हिंदुस्तान से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रख सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई। पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए, चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त मुमालिकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, सीपेक को रोक दिया। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। ये जहां गए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से काम मत करो, ये करप्ट मुल्कों का, करप्ट सियासतदानों का मुल्क है। जिन जहाजों ने इंडिया के जहाजों को आग लगाया, इन्होंने उन जहाजों को आग लगाया। ये चाहे बेशक बात करें 1971 की शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोस लगाएं मुफ्ती बानी की वीडियोस, ये जो मर्जी कर ले, लेकिन इस मुल्क ने आगे बढ़ना है क्योंकि इस मुल्क में हमारा लहू शामिल है। क्या मजाक दुनिया के साथ हो रहा है? वो बॉर्डर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज्ड हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सरहद तयशुदा है। पाक अफगान बॉर्डर को मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं, क्या अफगानिस्तान भी उसको पाक अफगान बॉर्डर कहता है या उसको डिवीजन लाइन कहता है? आज 75 साल के बाद माशी तौर पर मुल्क कहाँ खड़ा है, इसको ज़ेर बहस लाने की भी ज़रूरत नहीं है। शीशे की तरह नज़र आता है कि हम दिवालियापन के किनारे खड़े हैं। बांग्लादेश में गारमेंट्स फैक्ट्रीज बनाई गई और उसकी एक्सपोर्ट आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो गई। हम यहाँ खातिन को लंबी कतारों में खड़ा करके भिखारी बना दिया पूरी कौम को हमने। तो अगर 50 करोड़ की एक फैक्ट्री लगे तो 900 फैक्ट्री पूरे पाकिस्तान में लग सकती है। वहाँ पे गारमेंट्स बनाए, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, ग्रोथ भी होगी, भिखारी पना भी खत्म होगा। हमने अगर IMF के पास हाथ पांव बांध के फेंका गया, पाकिस्तान आज ब्रेन ड्रेन की कैफियत में है। यहां जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, वो इनकी वजह से जा रहा है। ये झूठे वादे जो IMF से करते रहे और पूरे नहीं करते रहे।
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।